जय हो मां दुर्गा, जय मां कालिका। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अगस्त महीने का पर्चा बन चुका है। हो जाइए सावधान, क्योंकि एक साथ तीन तीन पर्चे बने हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगस्त के महीने में आपको तीन चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, जो आपकी सबसे कीमती चीजें हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब है। उन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, आपके पर्चे में मृत्यु, धोखा, धन दौलत, साथ ही दुर्घटना, सभी चीजों के बारे में जानकारी आ गई है। यह अगस्त का महीना आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण महीना होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगस्त के महीने में आपकी जिंदगी में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, सुनकर आपको भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, क्योंकि हर कोई यही सोच में था कि अब मेरी जिंदगी बेहतर बनेगी। देखिए दोस्तों, जब जब नया महीना शुरू होता है, तब तब हम सोचते हैं कि इस महीने में पैसों की बचत करूंगा, इस महीने मेरे जीवन में यह अच्छी चीजें होंगी, मैं इस महीने को अच्छा बनाऊंगा। भगवान से विनती करता है, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह अगस्त का महीना कुछ और ही संकेत दे रहा है आपके लिए, क्योंकि इसमें गुरु और मंगल, यह दोनों मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाले हैं। दोस्तों, छोटे छोटे संकटों से तो आप आसानी से बच जाते हैं, छोटे छोटे धक्के खाने की तो आपको आदत हो चुकी है दोस्तों। लेकिन यह अगस्त का महीना बड़े बड़े धक्के देने वाला है। आपको दोस्तों संभलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना यह अगस्त का महीना सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। दोस्तों, यह अगस्त का महीना आपकी जिंदगी का सबसे यादगार और सबसे महत्वपूर्ण महीना होने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने जब आपका अगस्त माह का पर्चा निकाला तो वह भी हैरान रह गए। अगस्त माह के पर्चे में आपको अपने जीवन की कड़वी सच्चाई जानने को मिलेगी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस महीने आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। दोस्तों, जी हां, और यह धोखा कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही दे रहा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे, वही व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। दोस्तों, और यह धोखा छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा धोखा होगा, जिसके बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। दोस्तों, साथ ही धन दौलत को लेकर भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ दुर्घटनाएं भी लिखी आई हैं। दोस्तों, इस पर्चे में जो इस अगस्त के माह में होने वाली है, दोस्तों बचाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दुर्घटना अगर हो गई तो दोस्तों संकट बहुत बड़ा है। अकाल मृत्यु के भी योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दोस्तों इन संकटों से बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त के माह में कौन आपको धोखा देगा, क्या दुर्घटना होने वाली है, धन दौलत को लेकर आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में क्या बदलाव होंगे, क्या दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा और क्या बुरा रहेगा, क्या करना है आपको, क्या नहीं, हर तरीके से आपको गाइड करूंगा। दोस्तों, भविष्यवाणी तो करने वाला ही हूं, लेकिन उसमें आपको कुछ सलाह, उसमें आपको कुछ दोस्तों सावधानी दूंगा, जिससे आप आने वाली मुसीबतों से बचोगे और अपने जीवन को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाओगे और खुशी खुशी आप अपना पूरा अगस्त का माह बिताओगे। दोस्तों, क्योंकि अगस्त के माह में दोस्तों बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। कोई छोटी मोटी बातें नहीं है दोस्तों, यह सारी जानकारियां आपकी पूरी जिंदगी को नहीं बल्कि आपकी आने वाली 7 पुश्तों को निर्भर करती है। दोस्तों, उनके भविष्य को निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, अगर आज आपके दादा या परदादा अपने जीवन में एक छोटा सा भी अच्छा फैसला ले लेते, तो उससे आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत फायदा होता। देखिए, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दादा परदादा ने अपने जीवन में कुछ अच्छे फैसले लिए, जैसे कि कोई जमीन जायदाद हो या फिर कोई अपना दूसरा अच्छी जगह घर बनाना हो। अगर उन्होंने किया था तो उससे उनकी आने वाली पीढ़ी को कितना फायदा हुआ। आज उनके पोते परपोते बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आज उनका जीवन सुखी सुखी कट रहा है। लेकिन आपका अगर देखें तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, और देखा जाए तो आपकी संतानों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी अगर सही हो, तो दोस्तों आपको अपने जीवन में कुछ नियम कायदे अपनाने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ताकि आपका आने वाला भविष्य और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सेफ हो जाए।
तो सारी जानकारी दूंगा इस अगस्त के माह में। दोस्तों, बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि यहाँ जो गुरु है और जो मंगल है, ये दोनों छोटे मोटे धक्के दोस्तों आपको नहीं देंगे, बल्कि बड़े बड़े धक्के देने वाले हैं। संकट तो आना ही है, संकट से बचा भी जाएगा, लेकिन खुशियां क्या मिल रही हैं, पहले उस पर फोकस करेंगे। देखिए, खुशियां ही खुशियां आएगी आपके दामन में, लेकिन आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। सारी जानकारी दूंगा, बस आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल लेना, क्योंकि पूरे महीने की जानकारी है इसमें। इस महीने क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तब जाकर आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, अगस्त के महीने में कई सारे व्रत, कई सारे त्योहार और कई शुभ योग का संयोग भी बन रहा है। दोस्तों, सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बन रही है। अगस्त का महीना बहुत ही शानदार भी दिखाई दे रहा है। इस महीने दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हरियाली तीज आएगी, उसके बाद रक्षाबंधन का शुभ अवसर आएगा, उसके बाद दोस्तों नाग पंचमी भी आने वाली है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आएगी। ऐसे में कई चरणों में दोस्तों यह महीना आपके लिए भाग्यशाली रहने वाला है। दोस्तों, कई कामयाबी आपके दोस्तों कदम चूमने वाली है। देखिए दोस्तों, 2 अगस्त को ही सावन मास की शिवरात्रि पड़ेगी। इसके बाद 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या रहेगी। उसके बाद दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार भी आएगा। दोस्तों, इस महीने बुध, शुक्र और मंगल ग्रह अपनी राशि बदल देंगे, जिसके चलते दोस्तों कई ग्रहों का नक्षत्र भी बदल जाएगा। इस महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन से कई तरह के शुभ योग भी बनेंगे, जिसमें बुधादित्य राजयोग और समसप्तक योग भी होगा। दोस्तों, ऐसे में आपके जीवन में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। साथ ही दोस्तों, सूर्य देव के स्वामित्व में आपकी छत्र छाया में बहुत ही शानदार योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि के लिए यह स्वर्णिम योग बनेगा, जिसमें आप खूब पैसा भी कमा सकते हो, खूब धन दौलत भी कमा सकते हो, कोई नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हो। तो दोस्तों, शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि इस महीने का एक खास उपाय बताऊंगा, जो आप किसी भी दिन अगर कर देंगे तो यकीन मानिए आपकी आने वाली 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। छोटा सा अचूक उपाय है दोस्तों, वीडियो के बीच में दे दूंगा। अभी फिलहाल इस महाराशि फल की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि पर्चे में क्या निकल कर आया है और अगस्त माह कैसा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, यह अगस्त का महीना आपको अपनी नानी दादी याद दिलाने वाला है, क्योंकि इस महीने 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा आपको। पहली चीज के बारे में अब मैं बात करता हूं। पहली चीज दोस्तों है, कोई आपका अपना आपका साथ छोड़कर जाने वाला है। दोस्तों, यानी कि आपका कोई खास व्यक्ति, जिसके साथ दोस्तों आप 1 मिनट भी बिना रहे नहीं रह सकते, वह व्यक्ति अब आपसे दूर जाने वाला है। दोस्तों, क्योंकि इस महीने योग से बन रहे हैं कि आपका और आपके किसी खास व्यक्ति का दोनों का झगड़ा हो सकता है। दोस्तों, किसी छोटी सी बात को लेकर बात का बतंगड़ बनेगा और उससे लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे और आपके बीच में इतना मनमुटाव बढ़ जाएगा कि फिर वह दोस्तों वापस से सुलझने नहीं वाला है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी लड़ाई झगड़े कभी हो तो अपने मुंह पर थोड़ा सा काबू रख लो, क्योंकि आप दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसी बातें अपने मुंह से बोल जाते हो जो सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा चुभ जाती है। देखिए दोस्तों, हर किसी व्यक्ति का दिमाग आपके जैसा नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ कह भी देता है तो आप दोस्तों उसको हल्के में ले लेते हैं। आप उसको दोस्तों सोचते हैं कि चलो बोल दिया होगा, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरह का होता है, और अगर आप अपने मुंह से कुछ कड़वे शब्द निकाल रहे हैं किसी के लिए, तो वह उस व्यक्ति को चुभ सकते हैं। वह उस व्यक्ति को हमेशा याद रहेगा दोस्तों कि आपने उसको ऐसी ऐसी गलत बातें बोली थी, फिर चाहे आपने गुस्से में भी क्यों ना बोली हो। इसलिए बोलने से पहले सोचा करें दोस्तों। और यह जो मुंह से निकले हुए शब्द रूपी बाण दोस्तों बहुत बड़ा घाव करते हैं इंसान के दिल में। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप किसी को 2 झपट मार दोगे तो इंसान भूल जाएगा, लेकिन अगर आप अपने मुंह से कुछ गलत तीखे शब्द बोल दोगे तो फिर वह इंसान कभी भूल नहीं पाएगा और हमेशा उसके मन में वही बातें रहेगी कि आपने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली है जो बहुत ही कड़वी थीं
और उसके चलते फिर इंसान के रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस महीने सितारों के योग ऐसे हैं कि आपकी जो सोचने की क्षमता है वह बहुत कम होगी। दोस्त, आप ज्यादा कुछ सोच नहीं पाएंगे। इस महीने आपका दिमाग थोड़ा सा मंदबुद्धि होने वाला है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपने ग्रह गोचर में बदलाव करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी सोचने की शक्ति पर भी पड़ेगा। आप ज्यादा सोच नहीं पाएंगे। आप दोस्तों क्या करेंगे आपको ही पता नहीं चलेगा। आप कभी कभी गुस्से में भी आ जाएंगे और कुछ ऐसी चीजें कर जाएंगे जो आपको नहीं करनी थी, और इससे आपके जो आसपास के लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। आप बेवजह की लड़ाइयां करेंगे। इस महीने बेवजह का दोस्तों गुस्सा करेंगे और हो सकता है आपका जो अपना है आपसे थोड़ा ज्यादा ही नाराज हो जाए, और हो सकता है आपके रिश्ते नातों में भी दरार आ जाए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने मुंह पर थोड़ा ज्यादा काबू कर लीजिएगा। इससे आपके पति, आपकी पत्नी यानी कि आपके जीवन साथी को ठेस पहुंच सकती है। बात गंभीर विवाद तक जा सकती है और आपके रिश्ते नाते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, रिश्तों में दरार भी आ सकती है और बात इतनी आगे बढ़ सकती है कि तलाक तक लेना पड़ सकता है। वहीं अपने माता पिता को उनसे भी बिल्कुल अच्छे से बात करिएगा। जितना हो सके मुंह पर लगाम लगाएगा। जहां पर जरूरत हो केवल वहीं पर बोलिएगा और जितना हो सके कम बोलिएगा। केवल घर परिवार में ही नहीं बल्कि आप बाहर भी इस चीज का। दोस्तों, बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखिएगा। कहीं नौकरी करते हो या व्यापार करते हो या कहीं दोस्ती यारी में जा रहे हो तो अपने शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखकर ही चयन करिएगा, वरना इन चीजों से दोस्तों दोस्ती यारी में भी दखल हो सकती है। जहां कार्य करते हैं या काम करते हैं वहां भी झगड़े हो सकते हैं दोस्तों, और जो झगड़ा होता है दोस्तों वह मात्र कुछ मिनट का होता है, लेकिन कई दिनों का जो सुकून है वह छीन लेता है। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको आपका राशिफल बता देता हूं। ये जो समय है दोस्तों आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आपके किस्मत का साथ आपको मिल रहा है दोस्तों। जी हां दोस्तों, किस्मत आपका कई समय से साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अब आपकी किस्मत आपका साथ देगी, जिससे आपके कारोबार में वृद्धि होने वाली है और आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी मिलने वाला है। जिस चीज पर आप दोस्तों हाथ रखोगे वह चीज पूरी हो जाएगी। जिस काम को आप हाथ में लोगे वह काम बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले कई समय से आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल रही थी, लेकिन इस समय सितारे आपका साथ देंगे, जिससे आप दोस्तों बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी कर सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही दोस्तों आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन महीने का जो दोस्तों बीच का समय रहेगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जो शुरुआत आपने की है उसमें नुकसान भी हो सकता है, या फिर उसमें आपको उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा था। लेकिन चिंता ना करें, इस महीने आपको टिककर काम करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि जो महीने का अंत है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। उसमें रफ्तार दोस्तों दुगना नहीं, तिगुना नहीं, बल्कि 10 गुना तेज हो जाएगी। इसलिए बीच के समय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। दोस्तों, इस महीने अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। इस महीने आपको भूल से भी कहीं की यात्रा नहीं करनी है, खास करके कहीं दूर की यात्रा नहीं करनी है। हो सकता है कुछ लोग यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि कुछ लोग किसी काम से जा रहे होंगे, कुछ घूमने के लिए जा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, इस महीने यात्रा करना आपके लिए सेफ नहीं है, यानी कि सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, दुर्घटना के योग बने हुए हैं, जैसा कि पर्चे में भी आया है। दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, आपको बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर कहीं यात्रा करने वाले हैं तो हो सके तो टाल दें, और अगर जरूरी है सब कुछ तैयारियां हो चुकी है तो दोस्तों सुरक्षा के सारे नियमों का दोस्तों आपको पालन करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, सावन का महीना चल रहा है, बारिश का महीना भी है।
कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पहाड़ खिसक रहे हैं, तो दोस्तों कहीं पर नदी नाले उफान पर है। इस महीने दुर्घटना के योग आपके लिए थोड़ी ज्यादा बने हुए हैं। कई लोग दोस्तों पहाड़ों पर जाएंगे, कई लोग झरने देखने जाएंगे, तो सावधान आपको बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा। दुर्घटना के योग है, इसलिए अपना बचाव बहुत ज्यादा करें। ऐसी जगह भूलकर भी ना जाएं जहां पर दोस्तों जान का खतरा हो, दुर्घटना होने के योग बने। दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखना आपको। मैं दोस्तों गुरु के जैसे समझा सकता हूं, आपको एक मार्गदर्शक के जैसे समझा सकता हूं, लेकिन आप मेरी बातों को कितना ध्यान रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपकी बात, मेरी बातें आपके दिमाग में रहेगी, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे और फिर आप वही गलतियां कर देंगे। देखिए, ऐसा नहीं करना है। बहुत ज्यादा सुरक्षा आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जान बहुत ज्यादा कीमती है। आपके अपने परिवार के लिए आप है तो दोस्त, आपके परिवार में खुशियां हैं, आपका परिवार सेफ है। लेकिन दोस्तों जब आप नहीं रहेंगे तो फिर आपके परिवार का क्या होगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। अगर जो नौकरी वाले हैं, नौकरी वाले लोग, दोस्तों पद प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे नौकरी में जिससे वहां भी आपकी वाहवाही होगी और आपकी समाज में भी वाहवाही होगी। यही चीज व्यापार में भी हो रही है। व्यापार में दोस्तों योग बहुत शानदार बन रहे हैं मुनाफा कमाने के, लेकिन साथ ही कुछ आप ऐसा कार्य कर जाएंगे जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दोस्तों आपका नाम काफी अच्छा होगा, लेकिन दोस्तों महीने के अंत में योग थोड़े से उल्टे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं, आप कुछ दोस्तों ऐसी हरकतें कर सकते हैं जिससे समाज में आपका नाम भी खराब हो सकता है। तो महीने के अंत में आपको अपने ऊपर ज्यादा काबू रखना पड़ेगा। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा है आपको कि इस महीने थोड़े से आप ज्यादा ही क्रोधित रहेंगे। आपके दिमाग पर भी ज्यादा ही दोस्त लोड पड़ेगा, जिससे दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी और चीजें ऐसी उलझेगी कि आप नौकरी हो या व्यापार, वहां पर किसी से झगड़ा भी कर सकते हैं। आपका चिड़चिड़ापन आपके लिए हावी भी हो सकता है। समाज में आपकी गलत छवि बन सकती है। इसलिए महीने के अंत में, यानी कि जो अंत के 10 दिन होंगे, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के जो अंतिम 10 दिन होंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, हर कोई चाहता है वह अपने जीवन की एक नई शुरुआत करे, यानी कि आपकी जिंदगी अभी तक जैसी चल रही थी वैसी तो चल रही है, लेकिन आप हर बार यही सोचते हैं कि अब मैं कुछ नया करूं, मेरे जीवन को एक नया रूप दूं। कुछ लोग सोचेंगे कि मैं अब सुबह जल्दी उठो, अपने काम को बनाऊं, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारी जगह में ध्यान दो ताकि मैं ज्यादा कमा सकूं। कुछ लोग अपने परिवार के लिए नई नई चीजें करेंगे, कुछ नई खरीदारी कर सकते हैं, कुछ नया धंधा शुरू कर सकते हैं। दिमाग में नई नई चीजें चलती रहती है और आपका जो दिमाग है दोस्तों, उसमें भी कई सारी चीजें चलती रहती हैं। कई बार आप बहुत ज्यादा ही सोचते रहते हैं। कभी कभी जो चीज आपके जीवन में नहीं भी होती, आप उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। कभी कभी आप सोए हुए हैं, दिमाग में जो बातें आती है दोस्तों, वह सामान्य नहीं होती है। कभी कभी आप सो रहे होते हैं तो दिमाग में आपके ऐसी गलत गलत धारणाएं आ जाती हैं, ऐसी ऐसी गलत सोच आ जाती है जिससे आप परेशान हो जाते हैं। जो आपके जीवन में नहीं भी है, आप वह भी सोच लेते हैं। दोस्तों इतना गलत आपके दिमाग में विचार आ जाते हैं कि कभी कभी आप सहम उठते हैं कि कभी ऐसा ना हो जाए, कभी इतनी गलत चीजें मेरे जीवन में ना हो जाएं, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, काश यह चीज ना हो जाए। देखिए, वर्तमान में जीना सीखिए। कई ऐसे लोग हैं जो भविष्य की चिंता करते हैं कि भविष्य में मेरे साथ यह ना हो जाए, भविष्य में मेरे साथ वह ना हो जाए, मेरे माता पिता कहीं मेरे को छोड़कर ना चले जाएं, या फिर कहीं मेरे परिवार का जो आपका अजीज सदस्य है वह छोड़कर ना चला जाए। कभी कभी दिमाग में ऐसी चीजें आपके आती रहती है। मुझे पता है, क्योंकि आप दोस्तों ओवर थिंकिंग यानी कि आप बहुत ज्यादा ही सोचते हैं दोस्तों, और अच्छा सोचे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, अच्छा सोचिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छा नहीं सोचते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल ही आते रहते हैं, और उन बुरे ख्यालों को आप रोकने की दोस्तों कोई कोशिश भी नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, आप भी बहुत ज्यादा गलत गलत सोचते हैं, मान लीजिए आपका जीवन आज बहुत अच्छा है,
आपके जीवन में आज ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ आपके जीवन में आज अच्छा चल रहा है। ठीक ठाक कमा रहे हो, परिवार में भी सब कुछ सकुशल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब फ्री रहोगे, जब आप सोने जाओगे या कहीं बैठे रहोगे, तो दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आएंगे कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कभी मैं ये ना कर दो, ना कर दो। अजीब अजीब से ख्याल है जिससे आप परेशान रहते हैं। इन गलत सोच पर आपको काबू करना है। अगर आप अच्छा सोचेंगे कि भविष्य में मैं इतना अच्छा करूंगा, भविष्य में मैं इतना कमाऊंगा, मेरे माता पिता को मैं इस जगह ले जाऊंगा, वहां घुमाने ले जाऊंगा, मैं अपने परिवार को ऐसी जिंदगी दूंगा, मैं भविष्य में गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, इस मंदिर जाऊंगा, उस तीर्थ करने जाऊंगा, ऐसी चीजें लाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप लाते क्या है? गलत चीज है, बुरी चीज है, जिससे आपका भी दिमाग खराब होता है। दिमाग में दोस्तों जो डालोगे वह सही होगा अगर आप अच्छा सोचोगे। मान लीजिए आप 1 महीने तक अच्छा सोचेंगे कि मैं इतना अच्छा धन कमाऊंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं अपने जीवन में और अच्छी मुकाम पर जाऊंगा, तो दोस्तों आप निश्चित ही 30 दिनों के बाद जो आपका 31 दिन होगा उसमें आप अच्छा करेंगे, आपके जीवन में और अच्छा बदलाव आएगा। लेकिन अगर आप 30 दिनों तक बुरा सोचेंगे कि मेरे जीवन में यह ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि आपके जीवन में बुरा होना ही होना है, क्योंकि जो इंसान सोचता है अक्सर वही होता है। भगवान ऊपर से देखते हैं और भगवान देखते हैं किसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप भगवान देखते हैं कि आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं, तो फिर भगवान वो दे देते हैं। और भगवान जब देखेंगे कि आप बुरा सोचते हैं, बुरा दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो भगवान सोचते हैं कि इसका जीवन तो अच्छा है, लेकिन यह सोच बुरा रहा है, अब ये और बुरा चाहता है, तो उसके जीवन फिर बुरा ही कर दो। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आशा है मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। दोस्तों मैं कुछ चीजें बता देता हूं इस महीने में जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। आय में तो दोस्तों वृद्धि हो रही है, यह 100% है। आय में वृद्धि होगी, शुरुआत में और ज्यादा होगी, बीच में थोड़ी सी धीमी रहेगी और महीने के अंत में आय में और ज्यादा उछाल आएगा। इसलिए आलस्य ना करें। इस महीने आलस्य को त्याग देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों आपकी कई सारी समस्याओं का इस महीने निदान होने वाला है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही थीं, छोटी मोटी, तो उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस महीने बस आपको कोशिश करना पड़ेगी। अगर आप पलंग पर सोए रहेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा, समस्याओं का समाधान भी नहीं निकलेगा। अगर कुछ करना है तो उठना तो पड़ेगा। दोस्तों भगवान आपको थाली में तो परोसेंगे नहीं, भगवान आपको सारे व्यंजन 26 भोग तैयार करके तो परोस कर देंगे नहीं कि ले बेटा खा ले। भगवान कितना दे सकता है भगवान आपके साथ। दोस्तों अच्छा कितना करेंगे? भगवान अच्छा इतना करेंगे कि आपके कमाने के द्वार खोल देंगे कि हां आप यहां मेहनत करके आप अच्छा कमा सकते हैं। फिर आप कमाओगे, फिर आप कमाकर पैसा घर लाओगे, फिर उससे आप राशन की दुकान जाओगे, राशन लेकर आओगे, फिर घर आकर उसका आप खाना बनाओगे, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओगे। और मेहनत तो आपको वहां करनी पड़ेगी, अच्छे व्यंजन बनाने में भी मेहनत लगेगी। फिर व्यंजन बनाओगे, फिर व्यंजनों को परोस होंगे और फिर आप अपने मुंह से खाओगे तो आपकी जुबान को अच्छा लगेगा और आपके पेट में जाएगा। तो दोस्तों भगवान कितना दे सकते हैं? भगवान आपको कमाने का जरिया दे देंगे। कमाना आपको है, मेहनत आपको करनी है, लेकिन आपसे वो भी नहीं होता है। आप चाहते हैं कि मैं पलंग पर सोता रहूं और एक थाली आए उसमें 56 भोग लगा हो, उनमें अपने मुंह से चबा लो। और कभी कभी तो आप चबाने की भी मेहनत नहीं करते हो। कभी कभी आपको लगता है कि बस मैं मुंह पर रखूं और फट करके पेट में गटक जाए, ऐसी चीजें हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों मेहनत हर क्षेत्र में आपको करना पड़ेगी। दोस्तों इंसान सवाल वही करता है जो मेहनत करने से पीछे हटता है। जो वेल्ला होता है वही सवाल उठाता है। भगवान को कोसेगा, कभी उसको कोसेगा, कभी अपने माँ बाप को कोसेगा। देखिए ऐसी धारणाएं बहुत गलत है। इन चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। इंसान गरीब तभी होता है जब वह कोशिश नहीं करता है। दोस्तों देखिए एक व्यक्ति मजदूरी करता है, सुबह उठता है और फिर मजदूरी पर निकल जाता है। शाम को COC 9 बजे वह मजदूरी से फ्री होता है। दिन भर मजदूरी करेगा और पूरे दिन कमाएगा, 500 रुपया घर आएगा।
आते वक्त राशन लेकर आएगा और फिर रोटी रोटी बनाकर खाएगा और अपने परिवार को भी खिलाएगा। यही होता चला आया है। लेकिन दोस्तों, आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आप दोस्तों सुबह उठ रहे हैं, कमाने जाओगे, पैसा कमाओगे, राशन लाओगे, खाना बनेगा, खाना खाओगे, फिर सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, खाना बनाओगे, खाना खाओगे, फिर मेहनत करने चले जाओगे, फिर शाम को आओगे, राशन लाओगे, खाना बनेगा, खाना खाओगे, सो जाओगे। यही दिन प्रतिदिन चल रहा है। दिन प्रतिदिन यही हो रहा है। आप इसी रूप में, इसी दोस्तों भवन में फंस चुके हैं। आपके जीवन में और कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर आप एक दिन मेहनत करने नहीं जाओ और उस दिन आप दोस्तों कुछ और धंधा ढूंढोगे, कुछ और काम ढूंढोगे, तो दोस्तों आपको कुछ नया काम मिलेगा जिसमें आप 500 रुपए दिन का नहीं बल्कि 1000 रुपया दिन का कमा सकोगे। कुछ नया करने की चाह रखो। आप एक ही जगह मत फंसो दोस्तों। इंसान को आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्यादा पैसा कमाने की चाह रखनी पड़ेगी। अगर आप एक ही जगह फंसे हुए रहोगे तो फिर आपकी पूरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। देखिए, हो सकता है आपके पिता ने, आपके दादाजी ने एक ही जगह अपनी जिंदगी गुजार ली, क्योंकि उस समय चीजें सीमित थीं। उस समय केवल 2 रोटी में गुजारा चल जाता था। झोपड़ी में भी सो जाया करते थे। उस समय इतने खर्चे नहीं थे। लेकिन आज अच्छा घर होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब जरूरी है, क्योंकि आज हर कोई देखा देखी कर रहा है। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है और ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दें। अब दोस्तों, मैं आपको जाते जाते 2 से 3 मिनट में आपकी पूरी अगस्त माह की कड़वी सच्चाई आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है, क्या नहीं। आय में वृद्धि होगी, बता दिया है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। इस महीने जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं, इस महीने आपको वाहन का सुख मिल सकता है। आप खरीद सकते हैं। भूमि भवन दोस्तों, अगर आप कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, कोई बंगला लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। आपका मान सम्मान भी इस महीने बढ़ेगा। लेकिन महीने के अंत में आपको अपनी बोली पर बहुत ज्यादा काबू रखना पड़ेगा, वरना मान सम्मान बढ़ेगा। वह चीज तो अलग हो गई, बल्कि मान सम्मान और खराब हो जाएगा। और अगली चीज, इस महीने के उत्तरार्ध में आप अपनी योजनाओं को बड़ा रूप देने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। इस तरह से दोस्तों, ये पूरा महीना आपको घर परिवार और कुटुंब के लोगों का सहयोग मिलेगा। आपके अपने आप का पूरा साथ देंगे। अगर आप किसी परेशानी में भी है तो उस परेशानी से आपका पूरा परिवार मिलकर आपको बाहर निकालेगा और आपको समर्थन भी दिलाएगा। प्रेम जीवन की बात करें, इस महीने लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा आपको। लव लाइफ को लेकर दोस्तों, समय थोड़ा सा नाजुक दिखाई दे रहा है। इस महीने जितना हो सके कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत के मामलों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो दोस्तों, अपनी लिमिट में रहे, ज्यादा नजदीक आने की कोशिश ना करें। जो चल रहा है उसे चलने दें। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, क्योंकि इस महीने हो सकता है किसी बात को लेकर रिश्तों में दरार आ जाए। आपकी शादी होते होते रुक भी सकती है, रिश्ते भी टूट सकते हैं। दोस्तों, तो थोड़ी सी कोशिश करें कि जो भी करें लिमिट में करें। दोस्तों, अब शादीशुदा जीवन की बात करें। शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यहां पर सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वह आपके मैरिज लाइफ में बहुत ही इफेक्ट करेगा, जिससे आपके संबंध और ज्यादा मधुर होंगे। हो सकता है आप अपने प्रेमी के संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, घूमने जाओ तो सावधानी से जाओ, रिस्क वाली जगह पर मत जाना। और यह समय आपके लिए यादगार रहेगा। आप काफी हमेशा हमेशा के लिए ये चीजें यादगार रहेंगी। प्रेम प्रसंग में अगर कोई अड़चन आ रही है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, वरना ये जो अड़चनें हैं बड़े पहाड़ में बदल सकती है। लव पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। इस महीने सेहत काफी अच्छी रहेगी, लेकिन मौसमी बीमारियों से बचना है तो ज्यादा बारिश में भीगना मत। अपनी सफाई का ध्यान रखना, घर में सफाई रखना, बाहर भी गंदी वाड़े से दूर रहना। दोस्तों, बाहर का खाने से परहेज करें, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। जो लोग बाहर का अनाप शनाप खाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि इस समय, बारिश के समय, दोस्तों गंदगी बहुत ज्यादा होती है। हर चीज में, सब्जी में भी बहुत गंदगी पाई जाती है। बारिश के समय कीड़े मकोड़े जीवाणु बहुत ज्यादा होते हैं।
और अगर बाहर का आप खाते हो, आपके अपने बच्चे को खिलाते हो, तो दोस्तों फिर तो बीमारियां होना निश्चित है। फिर तो ग्रह गोचर भी नहीं बचाएंगे, भगवान भी नहीं बचाएंगे। जाते जाते एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनना। शिवजी के मंदिर जाना। सावन का महीना चल रहा है। शिवजी के मंदिर जाना, भोलेनाथ जी को दूध चढ़ाना, साथ ही आप दोस्तों जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, चंदन लगाएं और केसर के साथ। जी हां दोस्तों, थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा शहद, इन दोनों को मिक्स कर लें और शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग को अच्छे से स्नान करवाएं इन दोनों चीजों से। उसके बाद दूध, पानी, दही, दोस्तों इन चीजों से शिवजी का अभिषेक करें। बेलपत्र तो चढ़ाना ही है, जो बाकी नॉर्मल सामग्री है उनका तो उपयोग करना ही है। तो आशा है मेरी बात आपको समझ आई हो और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा, जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। ये देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता भद्रकाली, श्री गणेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। अगर आपने इन दिनों में लापरवाही दिखाई, तो इसका परिणाम आपके जीवन पर बहुत बुरा हो सकता है। यह समय ऐसा है कि अगर आप सावधान नहीं रहे, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आने वाले 7 दिनों में आपको अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना होगा। आपको उन गलतियों से बचना होगा जो आपके जीवन में परेशानियां ला सकती हैं। ग्रह गोचर के आधार पर यह समय आपके लिए बहुत ही संवेदनशील है। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आर से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है,
उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में न लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आप हकदार हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं, और जब महादेव किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन, दौलत, सुख, समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी, बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं,
तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेव जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको सांप दिखाई देगा। सांप को महादेव का प्रतीक माना जाता है, और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपके घर पर धन की देवी मां लक्ष्मी पधार चुकी हैं। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के बाद आपके जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और आप चारों ओर से खुशियों से घिर जाएंगे। इस खुशखबरी से आपका पूरा घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपके कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव, मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है, और जो कुछ भी आपके लिए बंद था, अब वह सब खुलने वाला है। महादेव जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है। अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। यह सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं, वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज की आशीर्वाद से आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महादेव जी की कृपा से आपका हर काम सिद्ध होगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि का समय शुरू होने वाला है। अब आपको अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप अपने जीवन में अब जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा
कि महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें आपको केवल सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, उनका अब अंत होने वाला है। देवी मां काली की कृपा से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली हैं। यह खुशखबरी आपको सफलता, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है, वह किसी साधारण बात की नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरियों के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी व्यापार में लगे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब वह समय आ गया है जब आपको व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। आपका व्यापार तेजी से बढ़ेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। देवी मां काली की कृपा से आपका व्यापार न केवल सफल होगा, बल्कि आप नए अवसरों को भी प्राप्त करेंगे, जो आपको और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको नौकरी के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। अब आपके लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि देवी मां काली का आशीर्वाद आपके साथ है। तीसरी खुशखबरी आपके परिवार से संबंधित हो सकती है। परिवार में लंबे समय से जो भी समस्याएं चल रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। देवी मां काली की कृपा से परिवार में शांति और सामंजस्य का वातावरण बनेगा। जो लोग आपके परिवार में असहमति या विवाद पैदा कर रहे थे, अब वे खुद ही शांत हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। पांचवीं और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरियों को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी मां काली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित हैं और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली हैं। दुश्मनों का अंत अब निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन में यह बदलाव लाने के लिए
कुछ विशेष उपाय करने होंगे। देवी मां काली की कृपा पाने के लिए आपको अपने घर की शुद्धि करनी होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना आवश्यक है ताकि देवी मां काली का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहे। इसके लिए आप अपने घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें और देवी मां काली की पूजा अर्चना करें। साथ ही आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। देवी मां काली उन लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी अब बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। व्यापार में आपको नए अवसर मिलेंगे और आपकी आय में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदलें। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है।